गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सोशल में चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द महानदी। चैप्टर का नाम क्या है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महानदी। ऑटोबायोग्राफी हम किसको बोलते हैं? आत्मकथा को। आत्मकथा हम अपने जीवन के बारे में जो भी जानकारी देते हैं, अपने जीवन से संबंधित जो भी बातें बताते हैं वो कहलाता है आत्मकथा। तो हम इसमें पढ़ेंगे महानदी जो है वो अपनी आत्मकथा सुना रही है। यू मस्ट हैव ऑल सीन अ रिवर एंड मस्ट हैव स्ट्रॉल अलॉन्ग इट्स बैंक एंड टेकन अ डिप। आपने कभी नदी देखी होगी और नदी में आपने कभी डुबकी भी लगाई होगी। टेकन अ डिप यानी डुबकी लगाना। कम लेट्स हियर द स्टोरी ऑफ महानदी इन इट्स ओन वर्ड। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, सुनते हैं महानदी की कहानी इसकी खुद की ज़बानी। चिल्ड्रन, आई एम महानदी, छत्तीसगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर। बच्चों, मैं महानदी हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी। बिफोर आई स्टार्ट बिगिन माई स्टोरी लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन। इसके पहले कि मैं आपको अपनी कहानी बताना शुरू करूँ, आप लोगों से कुछ जानकारी लेना चाहूँगी। इज़ देयर एनी रिवर नियर योर विलेज और टाउन? क्या आपके विलेज या टाउन के पास में कोई रिवर है? यदि हाँ, तो कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर एल्डर्स और टीचर। तो आप ये सारी जानकारी अपने एल्डर से या टीचर से कलेक्ट करो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर? तो हमारे जो विलेज या टाउन के पास जो रिवर है उसका नाम क्या है? शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ रिवर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दैट रिवर? शिवनाथ नदी जो है उसका वो इमर्ज कहाँ से होता है, उसका सोर्स कहाँ है? तो उसका हम आंसर बोलेंगे पानाबरस हिल। पानाबरस हिल राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। वेयर डज द रिवर फॉल? और ये नदी जाके कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। डज एनी अदर रिवर ज्वाइन इट और डज इट हैव एनी ट्रिब्यूटरीज? इसमें बोल रहा है कि इसको और कोई दूसरी नदियाँ ज्वाइन करती है, इसकी कोई ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज किसको बोलते हैं? सहायक नदियों को। तो इसकी जो सहायक नदी है वो मनियारी है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो इसको ज्वाइन करती हैं। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर? क्या इसमें पूरे साल भर पानी रहता है? बिल्कुल रहता है। क्या आप लोगों ने कभी शिवनाथ नदी को सूखा देखा है क्या? नहीं, इसमें हमेशा पानी रहता है। नेम द विलेज टाउन सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। इसमें इसके नदी के किनारे में बसे हुए विलेज और टाउन में तो हम दुर्ग लिख सकते हैं, भिलाई लिख सकते हैं इसका नाम। तो इसमें इस चैप्टर का जो ये क्वेश्चन है ये आपको लिखना है। नाउ केयरफुली लुक एट द मैप गिवन बिलो। अब यहाँ जो मैप में दिया गया है इसको हम ध्यान से देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट आई इमर्ज फ्रॉम द सिहावा हिल्स। महानदी बोलती है कि इसका जो उद्गम स्थल है वो सिहावा हिल्स है। विच इज़ इन धमतरी डिस्ट्रिक्ट। सिहावा हिल कहाँ है? धमतरी डिस्ट्रिक्ट में। एट द सोर्स आई लुक लाइक अ नैरो स्ट्रीम। जहाँ से इसका इमर्ज है, जहाँ से इसका उद्गम स्थल है वहाँ पे तो ये बिल्कुल पतली धारा के समान दिखता है, नैरो स्ट्रीम। इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द प्लेस दैट मार्केट। और इसमें अगर आपको दिख रहा है सिहावा हिल्स, है ना, तो उसको आपको मार्क करना है। ये देखिए यहाँ दिख रहा है सिहावा। यहाँ स्टार्टिंग में ये जो दिख रहा है बहुत नैरो स्ट्रीम दिख रहा है, पतली धारा दिख रही है। आगे जाके फिर ये महानदी का रूप लेती है। ठीक है, लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द विलेज टाउन सिचुएटेड ऑन माई बैंक। अब यहाँ पे इसके नदी के किनारे में जो बसे हुए विलेज और टाउन हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इधर शिवरी नारायण है, महानदी है, फिर यहाँ पे है रायगढ़ है, इधर पलारी, सिरपुर, आरंग, राजिम, धमतरी, ये सब इसके क्या हैं? तट पे बसे हुए विलेज और टाउन हैं। द गंगरेल डैम, रविशंकर सागर प्रोजेक्ट।
इन धमतरी इज़ फुल ऑफ माई वाटर्स। गंगरेल डैम, धमतरी में गंगरेल डैम आप लोग गए होंगे, तो गंगरेल डैम जो है उसमें महानदी का पानी है। फाइंड आउट गंगरेल डैम इन द मैप। माई इम्पॉर्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड एवर इन सिंस दिस डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। ये डैम बनाया गया और इसका पानी अब हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? इरिगेशन के लिए, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है, मतलब हमारे कृषि उत्पादन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड आल्सो बी स्टार्टेड ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। और इसके डैम के बनने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ा है। फ्रॉम धमतरी इन छत्तीसगढ़ आई रीच राजिम। धमतरी से निकलकर, छत्तीसगढ़ के धमतरी से निकल के मैं कहाँ जाती हूँ? राजिम। एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हियर टू मोर रिवर्स द पैरी एंड सोंढूर इमर्ज इन टू मी। यहाँ पर पैरी और सोंढूर जो दो नदियाँ हैं वो आके मर्ज हो जाती है, मेरे में मिल जाती है। लुक फॉर दिस रिवर इन द मैप। राजिम हैज़ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्री रिवर्स। राजिम का महत्व और भी इसलिए बढ़ जाता है कि वहाँ पर इन तीन नदियों का संगम है। ये तीन नदी कौन कौन से हैं? महानदी, पैरी एंड सोंढूर। ये तीन नदियों के संगम के कारण ही राजिम जो है वो एक तीर्थ स्थल बन गया है। दिस प्लेस इज़ अ होस्ट टू फेयर ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। और यहाँ पर महाशिवरात्रि के समय में फेयर मतलब मेला लगता है, एवरी ईयर, हर साल। ओके चिल्ड्रन, I will explain you rest of the chapter in next class. Thank you.